ये अच्छा, ये जो चीजें हैं ये उस वक्त तक तो बहुत अच्छी हैं जब तक जो है हमारे पास जो है वो है कंटिन्यूस सिग्नल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे पास वी आर डीलिंग विद डिस्क्रीट और डिस्क्रीट सिग्नल्स, कि हमारे पास टाइम भी कंटिन्यूस नहीं है, सिग्नल भी कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, हमारे पास टाइम स्टेप भी कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे तो टाइम भी dt कर रहा था ना। हमारे पास जो है वो टाइम भी जो है वो डिस्क्रीट है, डिजिटल टाइम है, कि टाइम 0 है, फिर टाइम 1 है, फिर टाइम 2, उसके दरमियान में कोई इंटरवल, डिफाइंड इंटरवल के बाद हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। हमारे पास जो है वो फिक्स्ड उसके बाद आ रही है, हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल नहीं है। ठीक है, सो एक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा जो है वो इसको आगे चले जाए, हमारे पास है, अगले पेज पे चले जाते हैं। तो हम जो है वो बेसिकली डिस्क्रीट टाइम के ऊपर को डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्क्रीट टाइम से मुराद क्या है कि हमारे पास लेट्स से जो एफ ऑफ यू है, दिस इज नाउ डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स एट टाइम 0 प्लस एफ ऑफ एक्स एट टाइम 0 प्लस सम डेल्टा टी टाइम प्लस एफ ऑफ एक्स 0 प्लस डेल्टा टी इस टाइम के बाद, मजीद डेल्टा टी टाइम के बाद आए, प्लस अप टू एफ ऑफ, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये क्योंकि कंटिन्यूस है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये डिस्क्रीट है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी तक नहीं जा रहा, वी आर स्टार्टिंग एट टाइम 0 नाउ। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, हम प्लस इंफिनिटी तक तो जा रहे हैं, लेकिन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम some limited some starting point. ठीक है, so this can be written as f of x naught plus f of x naught plus delta t plus f of x naught plus 2 delta t plus up to so on। और अगर हमने अपने पूरे सिग्नल को लेट्स से m स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, लेट्स से हमने अपने पूरे सिग्नल को m स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हमारा फाइनल होगा f of x naught plus m minus 1 डेल्टा टी। ठीक है, m माइनस 1 क्यों होगा? क्योंकि हमने स्टार्ट जो है वो 0 से किया है, तो लास्ट जो अरे का लेट्स से हम 10 साइज के अरे बनाते हैं, उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि उसका पहला इंडेक्स जो 0 है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं, अगला जो होगा टाइम जो सेकंड एंट्री होगी वो टाइम 1 होगी, फिर थर्ड एंट्री एट टाइम 2 होगी, फोर्थ एंट्री एट टाइम 3 होगी, और mth एंट्री एट टाइम m-1 होगी। ठीक है, सो ये जो है दिस इज एक्चुअली सबमिशन ऑफ f of x naught plus k delta t where k is equal to 0 to m minus 1। ये बात फॉलो कर रहे हैं? बड़ा कर दूं? ठीक है, खैर फाइनली इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, और फाइनली बेसिकली f of u जो है वो it is now submission of k is equal to 0 to m minus 1 where your signal has been divided into m steps, f of x naught e raised to power minus j 2 pi u x, मैंने x लिया तो यहाँ पे x कर दिया इसको, ut सॉरी ut होगा ux होगा, ux होगा ओवर कितने टाइम स्टेप्स थे? m टाइम स्टेप्स थे। ठीक है, और सिमिलरली मेरा जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है f of t या f of x, f of इसको x कहते हैं, तो इसको भी यहाँ पे मैं इसको भी x कह देता हूँ और इसको भी मैं x कह देता हूँ। ठीक है, ठीक है, f of x इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 1 ओवर m के साथ मल्टीप्लाई होके f of u e raised to power j 2 pi u x ओवर m। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास एक सिग्नल है, हम फॉर द टाइम बीइंग हम उसको एक सिंपल वो ले लेते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास सिर्फ चार टाइम स्लॉट्स का हमारे पास सिग्नल आया,
पहली वैल्यू जो हमारे पास लेट्स से टी की वैल्यू है टी है T0, T1, T2 एंड T3, हमारे पास 4 टाइम स्लॉट्स हैं। हमारे पास जो सिग्नल आया लेट्स से एफ ऑफ टी जो हमने नोट किया दैट वाज 1 2 4 4, और हमने इसकी जो है वो 4 ही फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकालनी है। आप ये याद रखें जितने आपके पास टाइम स्लॉट्स हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसीज के कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 10 टाइम स्लॉट्स हैं, 10 टाइम स्लॉट्स का आपको डेटा दिया हुआ है तो आप 10 ही फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं आप उतनी ही फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 4 टाइम स्लॉट्स हैं, मैं 4 फ्रीक्वेंसीज निकालना चाहता हूं। मैं आई वांट टू फाइंड आउट एफ ऑफ यूज फॉर फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 एंड फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है। मैं ये 4 फ्रीक्वेंसीज निकालना चाहता हूं। सो व्हाट आर द वैल्यूज, मैं कहता हूं जी व्हाट इज एफ कैपिटल एफ ऑफ यू कैपिटल एफ ऑफ 0। अब मैंने एफ ऑफ 0 निकालना है, यू की वैल्यू 0 रखनी है। सो दिस इज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू के नहीं, यहाँ पे के नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे जो है वो हम x को वेरिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम u को वेरिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 एफ ऑफ x या एफ ऑफ t कह लें, इसको x कह लें या t कह लें, e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर m, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करते जाते हैं। एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 इज एफ लिख लेते हैं, एफ ऑफ 0 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4 प्लस एफ ऑफ 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4 प्लस एफ ऑफ 2 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4 प्लस एफ ऑफ 3 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4, ठीक है। अब u की और x की वैल्यूज डालते जाते हैं। एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 इज 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है 0 टाइम्स x की वैल्यू क्या है 0 ओवर 4 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 1 ओवर 4 प्लस 4 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 ओवर 4 प्लस 4 टाइम्स e रेज़ टू पावर, एफ ऑफ 3 क्या था 4 था, e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है 0 टाइम्स 3 ओवर 4, दिस वुड गिव यू 1 e रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस 0 है, माइनस 0 e रेज़ टू पावर माइनस 0 प्लस 4 e रेज़ टू पावर माइनस 0 प्लस 4 e रेज़ टू पावर माइनस 0, दिस वुड गिव यू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, दिस वुड गिव यू 8 10 एंड 1 11। सो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ f0 जो है u की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया 11, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर f ऑफ 1, कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ x की वैल्यू 0 से लेके m-1 तक जानी है, f ऑफ x e रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई j 2 पाई 2j पाई u x ओवर m करना है। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज f ऑफ 0 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4 प्लस f ऑफ 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4 प्लस f ऑफ 2 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4 प्लस f ऑफ 3 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई u x ओवर 4, ठीक है। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। f ऑफ 0 इज 1 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है जी, u की वैल्यू 1 टाइम्स x की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस f ऑफ 1 क्या था, f ऑफ 1 वाज 2 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ओवर 4 प्लस 4 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है 1 टाइम्स x की वैल्यू क्या है 2 ओवर 4 प्लस 4 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1 है
x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है ओवर 4, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये 4 यहाँ पे 2 रख गया, ये 2 कट गया, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट गया और ये 4 कट गया। सो वी आर लेफ्ट विद 1 e raised to power minus 0 plus 2 e raised to power minus j pi by 2 plus 4 e raised to power minus j pi, ठीक है, प्लस 4 e raised to power माइनस j, ये 4 यहाँ पे ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या गया, तो 3 j 3 पाई बाय 2 आ गया, ठीक है, ओके। सो ये जो 1 था ये अपनी जगह पे 1 रह गया क्योंकि e raised to power 0 इज 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 cos ऑफ, अब यहाँ पे आइलर वो डाल रहे हैं, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस j साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 4 cos ऑफ पाई माइनस j साइन ऑफ पाई प्लस 4 cos ऑफ पाई बाय 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ माइनस j साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, दिस इज 1 प्लस व्हाट इज cos पाई बाय 2, जरा अपने कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे प्लीज रिमेंबर टू कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स टू रेडियन मोड, कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स टू रेडियन मोड। हाँ जी, cos, what is cos 90 degree, what is cos 90 degree, 0, so this is 2 times 0 plus j times what is sin pi by 2, sin pi by 2, sin pi by 2 is 1, तो माइनस j सॉरी प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, माइनस j टाइम्स 1 प्लस 4 व्हाट इज cos ऑफ पाई, माइनस 1 माइनस j टाइम्स व्हाट इज sin ऑफ पाई, 0 प्लस 4 टाइम्स व्हाट इज cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 है, सॉरी 3 पाई बाय 2, 0 एंड व्हाट इज साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, minus 1, so this is equal to 1 plus 1 minus 2j, 1 minus 2j प्लस सॉरी फिर माइनस 4, यहाँ पे 4 टाइम्स माइनस 1 है तो माइनस 4, यहाँ पे j की वैल्यू 0 हो गई, प्लस 4, 4 के साथ 0 हो गया और यहाँ पे प्लस j आ गया, खाली प्लस j बच जाएगा, तो ये माइनस 1 ये माइनस ये प्लस j बच जाएगा, सो दिस इज प्लस माइनस 2j प्लस j खत्म हो जाएगा, तो आई वुड गेट माइनस 3 माइनस j, हाँ थैंक यू, ठीक है, सो यहाँ पे थैंक यू, सो यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2j आ जाएगा, प्लस 2j माइनस 3 प्लस 2j, यही बनेगा। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई माइनस 3 प्लस 2j, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं f ऑफ 2 के लिए भी कैलकुलेट करूंगा, f ऑफ 3 के लिए भी कैलकुलेट करूंगा। फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आएंगे, दैट इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म।